प्रचार से नहीं, कोई बुत खर्चा से नहीं, कोई झंडा से नहीं, कोई सभा से नहीं। मेरे ख्वाजा को जिसने भारत का राजा बना के भेजा है उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा के दर पे केस कर दिया, मुकदमा। तो जो मुकदमा किया वो कितना बड़ा पागल था, और जो जज एक्सेप्ट किया वो महा पागल था। अब तक तो यहाँ वहाँ छूता था, यहाँ वहाँ टच करता था, अब तो वो मैन ट्रांसफार्मर वहाँ दे दिया है, पूरा खानदान जल जाएगा। अजमेर के धरती पे तूने जो किया है ना कि मुकदमा करेंगे यहाँ खो देंगे, याद रखना जब तक मेरे भारत में ख्वाजा रहेंगे मुसलमान रहेगा। और मेरे ख्वाजा को हम लोग क्या बचाएंगे? अरे पूरे भारत को तो ख्वाजा संभाले हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मेरे ख्वाजा भारत में आए नहीं थे, भेजे गए थे राजा बना के। कहाँ आए थे? मुसलमान के घर नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, मेरे ख्वाजा मदरसे में नहीं आए थे, किसी मजार पे नहीं आए थे, सदर साहब के घर नहीं आए थे, सेक्रेटरी साहब के घर नहीं आए थे, कमेटी के घर नहीं आए थे। मेरे ख्वाजा जहाँ तशरीफ लाए थे वो 150 राजाओं का स्थान था, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, रामदेव प्रसाद का दरवाजा था, जन्मधारी टिकाधारी भगवाधारी बहुत सारे लोग रहते थे वहाँ। मेरे ख्वाजा मगरिब के टाइम में चंद मुरीदों को लेके सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में सफर करते 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 चलते गए। ठीक आना सागर के करीब आया, कहा बेटा कुतुबुद्दीन बड़ी मुश्किल से पानी नजर आया है, ए बेटा चटाई डाल दो, सामने पानी है। गरीब नवाज के हुक्म से चटाई डाल दी गई। चंद मुरीद थे, वजू किए, गुस्ल किए, नहाए धोए, रात बीत गई। जब सुबह हुई सब लोग देख रहे हैं, चारों तरफ से आहिस्ते से घेर लिए, देखने के लिए आ गए। ये टोपी वाले कहाँ से आ गया, ये दाढ़ी वाले कहाँ से आ गए, ये तस्बीह वाला कहाँ से आया, ये सजदा वाले कहाँ से आए, ये मुसल्ला वाले कहाँ से आए। सब लोग घेर लिए और मेरे ख्वाजा से सवाल करने लगे, बाबा बताइए आप लोग कौन हैं, धर्म क्या है, मजहब क्या है, दीन क्या है, आए कहाँ से, नाम क्या है। तब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत के धरती पे 150 राजाओं के स्थान में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में मेरे ख्वाजा पाक ने सीना तान के कहा था मैं मुसलमान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब मुसलमान सुना, जो ही मुसलमान का नाम सुना सब लोग हैरत में। कहा बाबा आप लोग मांसाहारी हैं? कहा मांसाहारी हैं। कहा आप लोग नमाजी हैं? कहा हम लोग नमाजी हैं। कहा आप लोग कुरान मानते हैं? कहा हम कुरान मानते हैं। कहा आप रसूल को मानते हैं? कहा हम रसूल को मानते हैं। कहा मजहब इस्लाम का धर्म, क्या मजहब इस्लाम वाले हैं, इस्लाम धर्म मानते हैं? कहा हम इस्लाम धर्म मानते हैं। कहा बाबा ठहर जाइए, अब रुक जाइए, अब यहाँ से आप चटाई उठा लीजिए। कहा क्यों? कहा क्या आप मुसलमान हैं? ये पानी हम लोग का शुद्ध है, ये आना सागर है, आना सागर में 150 राजा आके नहाते हैं, 150 रानी आके नहाती है, सब लोग रहते हैं, इसी में स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। हे बाबा आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। आप मांसाहारी हैं, फौरन चटाई उठाइए, प्रस्थान कीजिए, जगह बदलिए। मेरे ख्वाजा पाक फरमाते हैं, ए लोगों हम तो पानी देख के ही बैठे थे। बेशक, बहुत खूब। नहीं चलेगा, इसमें राजा नहाते हैं, ये हम लोग का आना सागर पवित्र जल है, पवित्र पानी है, इसी में नहा करके हम लोग मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं। आप लोग चटाई उठा लीजिए। मेरे ख्वाजा पाक फरमाते पानी देखी तो बैठे थे, तब तक सिपाही एक चिट्ठी लेके आ गया। चिट्ठी में लिखा था, ए बाबा अब कल से पानी छूना नहीं है, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, आना सागर को मत छूना। कहा क्यों? कहा कि ये पवित्र पानी है, पवित्र जल है, शुद्ध जल है, इसमें हम लोग स्नान करते
तब जाके मुक्ति मिलती, तब मंदिर में घुस के पूजा करते। कौन मंदिर? जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता था, जिस मंदिर के पुजारी महंत का नाम रामदेव प्रसाद सिंह था, जिस मंदिर में 7,500 देवी देवताओं को वो मूर्तियां रखे हुए थे, उसी के सामने अपना माथा टेकता था। कहा बाबा उठ जाइए, वरना कल से पानी छूना मना, टच करना मना, हाथ लगाना मना। मेरे ख्वाजा उस चिट्ठी को पढ़ने लगे। उनके मुरीद ने कहा बाबा लिखा क्या है? कहा बेटा ये पृथ्वीराज का पत्र है, पृथ्वीराज का खत है, पृथ्वीराज का लेटर है, चिट्ठी है। कहा बाबा लिखा क्या है? कहा कल से पानी छूना मना किया है, हाथ लगाना मना किया है, टच करना मना किया है, पानी करीब जाना मना किया है, उतरना मना किया है। तब उनका शिष्य गुलाम मुरीद ने फरमाया बाबा तब क्या हो? मेरे ख्वाजा पाक फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन पानी उनी है कि नहीं है? कहा हजरत रात ही में पानी खत्म हो गया, मशकीजा सूखा पड़ा। मेरे ख्वाजा फरमाते लाओन बेटा मशकी कटोरा उठा के और लाके मेरे ख्वाजा के हाथ में उनके मुरीद ने दे दिए। कटोरा आगे पीछे देखा, कहा बेटा बिल्कुल सूखा है, जाओ एक कटोरा पानी आना सागर से लेके आ जा। कहा नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, चिट्ठी आई थी, सिपाही आया था, चिट्ठी देके गया है, पानी छूना मना किया है ना बाबा, पृथ्वीराज की हुकूमत है ना बाबा, उसने कहा मत छूना, हाथ मत लगाना, टच मत करना, हम जाएंगे पानी लाने, सिपाही पकड़ के जेल में डाल देगा। मेरे ख्वाजा फरमाते हे बेटा तुम जाके आना सागर करीब जाना, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, सिर्फ आना सागर से जाके कहना हे आना सागर घमंड मत कर, हे आना सागर तकब्बुर मत कर, हे आना सागर फख्र मत कर। एक राजा है जो कुर्सी पे बैठ के तुझको छूना मना किया है, और एक ख्वाजा है जो चटाई पे बैठ के तुम्हें बुलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में सिमेट के गए। सुभान अल्लाह। पानी पूरा आया, आना सागर सूख गया। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होके पूजा करने, पानी सूख गया। अब मथवा टेकेगा कहाँ, घुसेगा कहाँ, कुछ करेगा कहाँ? सब माथा पड़ के तालाब के मुंडेर में बैठ गया। हाहाकार पूरे अजमेर में मच गया, खबर आग के तरफ फैल गई। दौड़े 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 सिपाही किया का राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ने, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का। वाह सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज ने कहा सिपाही तुम लोगों से मसला हल नहीं होगा, गंभीर मसला हो गया है, घोड़ा निकालो हमको खुद जाना है। घोड़ा निकाला अस्तबल से, खरा पृथ्वीराज चौहान घोड़े पे बैठा, ख्वाजा पाक के दरबार में आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, पहचान नहीं सके बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। 10-11 बजने लगा, अभी तक कोई स्नान नहीं किया, अभी तक कोई शुद्ध नहीं हुआ, मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा है। ए बाबा रहम कीजिए, ए बाबा करम कीजिए, पानी लौटा दीजिए। 32,000 लोग दूर दूर से आया है भक्त लोग स्नान करने, अभी तक माथा पड़ के रो रहा है, पानी है ही नहीं बाबा, रहम कीजिए करम कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए कहे सुभान अल्लाह। कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटनों में आ गया है बेटा, हम जुल्म करने वालों में से नहीं है बेटा, हम रहम करने वालों में से हैं, हम उस आका की उम्मती हैं, जनाबे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब मक्के में गुजरते थे कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते। सुभान अल्लाह बेशक हक। कहा बाबा तब क्या करेंगे? कहा कटोरा लेके जाओ। दोबारा कटोरा लेके गए, उनके मुरीद ने ऊपर से वो कटोरा में जो पानी लाया था ढाल दिए। रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी देख के प्रसन्न हो गए, पानी देख के सब कूद गए।
बहुत खूब। कहा जल्दी नहाओ धो शुद्ध हो, मंदिर में पूजा करेंगे। अब 32,000 पानी से बाहर निकला। अब रामदेव प्रसाद देख रहा है कि मेरे भक्त लोग सेवा करने के लिए तैयार होकर शुद्ध होके आ रहा है। अब वो लोग उधर जाने के बजाय सब इधर मुंह कर दिया, ख्वाजा के तरफ चल दिए। अब वो सोचने लगा हुआ क्या, सब 32,000 आए और ख्वाजा के कदमों में आके सब गिर पड़े। कहा या ख्वाजा पाक, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जिनके बाप दादाओं ने ख्वाजा पाक के सामने घुटना टेक दिया था, आज उनका नाती पोता चेला चुटिया कहता है कि खो देंगे, कोड़ेंगे, निकालेंगे। जाके टच करके तो देख पंगा लिया है, पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। जिस ख्वाजा ने एक ऊंट पे बैठाया था, हुकूमत हार गई थी, उस दौर की हुकूमत हार गई। ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता ये चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। उलमाए अहले सुन्नत, कयामत तक नबी के दीन की पहचान बाकी है। जमाना लाख दुश्मन है मगर ईमान बाकी है। जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। और ये भारत जल के बुझ जाता मगर रोजा है ख्वाजा का। ये भारत जल के बुझ जाता मगर रोजा है ख्वाजा का। यही वो जात है जिससे ये हिंदुस्तान बाकी। कहे सुभान अल्लाह। लेकिन आप लोग कुछ पढ़िए लिखिएगा तब न। मदरसा तरफ झांकने नहीं आता है, देखने नहीं आता कि यहाँ बच्चा है, न बड़ा है, न बूढ़ा है, न पढ़ा है, न कोई मरा है, कोई मतलब नहीं। मदरसा चल रहा है। ये कौम हर महीना अंबानी को एक आदमी 300-300 रुपया देती है। एक दिन में 28 दिन में 300 रुपया बहू देगी, 300 रुपया उसका शोहर देगा, बाप देगा, सब देगा। एक घर में अगर 4 मोबाइल है तो 300 रिचार्ज करके जोड़ो, 1200 रुपया महीना आप अंबानी को देते तब कोई तकलीफ नहीं होती है आपको। लेकिन अगर मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अगर 10 रुपया बढ़ा दो घर पीछे तो पूरा खानदान कोमाम चला जाता है। और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम खतरे में। माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी हैं, 1-2 खुराक इनको भी दे देना जरूरी है। इन लोगों को वो 1-2 खुराक देना चाहिए ताकि ये लोग भी कुछ माहौल में तब्दीली पैदा हो जाए। आप लोग हम बैठ जाइए, बेटा बैठो, इधर बैठो। उन लोग भी बैठने बहुत अच्छा है जलसा हो रहा। हम सुन देखें 1-1 बजने वाला है, देखें 1:30, लेकिन अभी भी लोग हिल नहीं रहा है। ये ख्वाजा गरीब नवाज का करम है। और इस मदरसा जो मासा गरीब नवाज ने, और माशाल्लाह इस मदरसे में भी दस्तार हिफ्ज़ जो है हाफिज साहब जो बनेंगे, जो हम लोग पढ़ते हैं तो हाफिज साहब बनते हैं। आप लोग बगैर तहियात के पूरी जिंदगी नमाज पढ़े, तहियात तो याद नहीं है। और हम लोग एक हाफिज जी 30 पारा कुरान रटते हैं। कितनी मेहनत करना पड़ता है पता है आपको। आप तो नमाज में बगैर तहियात से नमाज पढ़ते हैं जी। हम लिख के देते हैं 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं